एक पिता अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता है। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, फिर उसके बच्चे कैसे भी क्यों ना हों, उसके बच्चे उसको माने या ना माने, एक पिता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो भरसक प्रयास करता है, पूरा प्रयास करता है कि वो अपने बच्चों की सभी ज़रूरतों को पूरी कर सके, अपने बच्चों की सभी ख्वाहिशों को पूरी कर सके। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक पिता खुद स्वयं अपने बच्चों को मार सकता है, वो भी एक नहीं दो बच्चों को, और बच्चों के साथ में अपनी पत्नी को। अगर आपको ऐसा पता चलता है तो आपको कैसा लगेगा। और उसके बाद में बहुत छोटा सा कारण जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने बच्चों और बच्चों के साथ में अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं सुशील यादव आपका स्वागत करता हूं आज की एक सच्ची घटना में। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला लखनऊ का एक थाना लगता है बिजनौर, और उसी का एक मोहल्ला लगता है श्रवण नगर। दरअसल श्रवण नगर में 31 मार्च 2024 के दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम था धीरेन्द्र, वो अपने घर में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था, कुछ देख रहा था। अपने घर के सारे कमरों में जाता है, वहाँ इधर उधर झांकता है, उसके बाद वापस चला आता है। दरअसल उसको बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। वो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। फिर वो अपने ही घर के ऊपर वाले तल्ले में जाता है, और जब ऊपर वाले तल्ले में वो पहुंचता है तो जैसे जैसे ऊपर वाले तल्ले की तरफ बढ़ता है, वो जो दुर्गंध आ रही थी वो दुर्गंध ज़्यादा आने लगती है। उसके बाद ऊपर पहुँच के वो एक कमरे की विंडो से झाँक कर अंदर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि ऊपर जो किराएदार रहते थे, जो महिला ज्योति नाम की महिला रहती थी, उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। मृत शरीर पड़ा देखकर वो बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है। दोपहर 2 बजे का समय था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग थे वो भी वहाँ तेज़ी से दौड़ के आ जाते हैं। फिर वो नीचे जल्दी से जाता है और अपने पिता को ये बातें बताता है। तो उसके पिता को जब ये बात पता चलती है कि ऊपर जो महिला रहती थी उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो पूरा परिवार डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि इस बात को थाने में बताया जाए, पुलिस को बताया जाए। उसके बाद वे सभी लोग थाना बिजनौर पहुंचते हैं। थाना बिजनौर पहुंचने के बाद में वो बताते हैं कि 15 मार्च 2024 को हमारे घर पर एक किराएदार आया था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ में, लेकिन घर पर जाकर देखा तो उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसका कुछ अता पता नहीं है। सुबह से ही कुछ उसके बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ गया है, कहाँ है, या फिर भाग गया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस यानी SHO अरविंद सिंह राणा, ACP विनय कुमार और DCP शशांक सिंह मौके पर पहुंचते हैं, अपने पुलिस बल के साथ में पहुंचते हैं। उसके बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर के तल्ले पर जाने के बाद में वो देखते हैं कि ताला लगा हुआ है उस कमरे में, और वीडियोग्राफी के माध्यम से एक प्रूफ के लिए उस ताले को वो क्या करते हैं, तोड़वाते हैं। ताला टूटने के बाद वो देखते हैं कि एक 30 साल की महिला जिसका नाम ज्योति है, उसकी लाश पड़ी हुई है और जिसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। बाद में पुलिस जो होती है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पुलिस ही सूचना देती है कि ज्योति की लाश के साथ में वहाँ पे 2 और डेड बॉडी पड़ी हुई हैं जो उसके बच्चों की हैं, जिसमें से एक बच्चे की उम्र है 3 साल जिसका नाम है आनंद, और एक बच्चे की उम्र है 6 साल जिसका नाम है पायल। उन दोनों को भी हत्या कर दी जाती है, और उन दोनों की लाश जो होती है 2 अलग अलग बोरों में रखी हुई होती है। एक ही जगह पर 3 लाशें मिलना पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। कुछ ही देर में सोशल मीडिया के द्वारा ये जो घटना होती है बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। लेकिन बात एक ही थी कि हत्या की किसने, क्यों की और कब की। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे, और पुलिस जो होती है वो
इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुट जाती है। मकान मालिक से पता चलता है कि 15 मार्च 2024 को ये पीओपी दिहाड़ी मजदूर यहाँ पे रहने के लिए आए थे अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ में, जिसका नाम होता है राम लगन उर्फ माखन, जो कि रामपुर ज़िले का एक इलाका लगता है रतनपुर, वहाँ का रहने वाला होता है। मकान मालिक से माखन लाल के नंबर का पता चलता है और पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि माखन लाल जो है वो कहीं ना कहीं वो भाग गया होगा या फिर भाग जाएगा। और पुलिस जो होती है, पुलिस को जैसे ही उसका नंबर मिलता है, पुलिस उसके नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है। सर्विलांस की सहायता से वो जहाँ पे काम करता था वहीं पे था और उसकी लोकेशन का पता चलता है और पुलिस अपने पुलिस बल के साथ में वहाँ पर पहुँचती है। सर्विलांस की सहायता से जो लोकेशन पाई जाती है वो लोकेशन होती है उन्नाव के एक सोहराम मऊ एक इलाका है और वहाँ पर वो सुबह से ही आराम से उसी लोकेशन पर काम कर रहा था, जो उसका रोज़ का काम था, उसी दिनचर्या थी। पुलिस ने घेराबंदी की और वहाँ पे पहुंचकर एक व्यक्ति से पूछता है, पुलिस पूछती है कि यहाँ पे राम लगन उर्फ माखन कौन है। तो वो व्यक्ति कहता है, साहब मैं ही हूँ, क्या बात है, क्या काम है मुझसे, क्या हुआ है। तो पुलिस जो होती है वो उसको पकड़कर ले जाने लगती है। जब पुलिस उसको पकड़कर ले जाने लगती है तो वहाँ के जो दूसरे दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो पूछते हैं कि साहब क्या हुआ। तो पुलिस उनको बताती है कि इस व्यक्ति ने अपनी बीवी और बीवी के साथ में 2 बच्चों की हत्या की है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है, ये रोज़ सुबह अपने समय पे आ जाता है और रोज़ शाम को जाता है, तो ये अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों की हत्या कैसे कर सकता है। पर पुलिस को उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं होता है और पुलिस जो होती है उसको लेकर थाने आ जाती है बिजनौर। थाने लाकर पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। फिर पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछती है, तब फिर वो बताने लगता है कि कई साल पहले ज्योति से मुंबई में मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद वो धीरे धीरे काफ़ी करीब आ गए और करीब आने के बाद में उसके जो रिश्ते थे ज्योति के साथ में वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते चले गए। और वहाँ कुछ समय रहने के पश्चात वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आते हैं। लखनऊ में आने के बाद वो सरोजनी नगर एक इलाका है, सरोजनी नगर का एक गौरी क्षेत्र है, वहाँ लगभग वो 4 साल तक रहते हैं। और वहाँ जब वो रहते थे तो ज्योति और माखन जो था उन दोनों में केवल एक ही बात पर झगड़ा होता रहता था। माखन जो होता था वो कहता था कि ये जो बच्चे हैं दोनों ये किसके हैं और झगड़ा शुरू हो जाता था। जब माखन पूछता है ये बात ज्योति से तो ज्योति कहती है कि ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मुझ पे इतना ज़्यादा शक है। बात बात पर इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। वो वहाँ पे 4 साल रहते हैं। फिर इन्होंने उस जगह को बदल दिया और ये आ जाते हैं बिजनौर थाना क्षेत्र के श्रवण नगर में जाकर वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। 28 मार्च 2024 की रात को जब ये काम करके वापस पहुँचता है तो अपनी पत्नी से बातचीत के दौरान वही सवाल फिर से कर देता है कि ये बच्चे किसके हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन माखन कहता है कि ना तो इनकी शक्ल मुझसे मिलती है ना तो इनकी आदतें मुझसे मिलती हैं, तो ये बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं। और इसी बात पे फिर धीरे धीरे बात बढ़ जाती है, बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। वहीं पर एक दुपट्टा पड़ा होता है जिसको माखन उठाता है और कस के अपनी पत्नी के गले में डालकर खींचने लगता है और तब तक खींचता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं, तब तक खींचता है जब तक कि उसके सांसें नहीं थम जाती हैं। और जैसे ही ज्योति दम तोड़ती है वो वहीं पे गिर जाती है। लेकिन माखन का जो वहसीपन था, माखन की जो दरिंदगी थी, माखन के सर पर जो खून सवार था वो अभी तक शांत नहीं होता है, अभी तक कम नहीं पड़ता है। और वहीं पर उसके बेटा और बेटी आराम से सोए हुए थे। सबसे पहले वो अपने बेटे का गला दबाता है और उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में वो अपनी बेटी का गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर वो आराम से उस रात सो जाता है। फिर वो प्लान करने लगता है कि कैसे इन डेड बॉडीज़ को घर से बाहर निकाला जाए। वो कई बार प्रयास भी करता है और वहीं पर 2 बोरे पड़े होते हैं जिनमें वो अपने बच्चों की लाश को क्या कर देता है, उन बोरों में डाल देता है। वो कई बार बोरा उठाता है और चलने लगता है और जैसे ही वो बाहर
निकलता है, देखता है कि जो मकान मालिक है वो नीचे कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो उसको लगता है कि मकान मालिक को शक हो गया है और वो उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मकान मालिक को तो इस बात की भनक नहीं थी। वो कई बार प्रयास करता है ले जाने की। 28 मार्च को एक घटना होती है, उसके बाद में 29, 30 कई दिन तक वो प्रयास करता है, रात में भी प्रयास करता है, लेकिन वो असफल रहता है। और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 3-4 दिन में जो लाश है उससे काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आने लगेगी और दुर्गंध की वजह से आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। और जैसे ही मकान मालिक को पता चलता है, मकान मालिक पुलिस से बताती है। पुलिस अपने पुलिस बल के साथ में आती है और उसको पकड़ कर लेकर जाती है। पूछताछ के दौरान जो सच सामने आता है वो सच ये होता है कि वो अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका किसी से नाजायज़ अवैध संबंध है और ये जो बच्चे हैं दोनों ये उसके नहीं हैं। और इसी छोटी सी बात को लेकर उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। काश वो ऐसा ना करता और पुलिस के पास जाता और वहाँ पे उनसे मांग करता कि मुझे DNA चेकअप कराना है। और जब उसके बच्चों की रिपोर्ट आ जाती है तो उस DNA चेकअप से पता चल जाता कि ये जो बच्चे हैं दोनों ये उसके हैं या किसी और के हैं। लेकिन ना केवल उसने अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि उन दोनों मासूमों की भी हत्या कर दी जिनका इस घटनाक्रम में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पुलिस की कोशिश है कि इस व्यक्ति को कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवाई जा सके, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाना नहीं है, केवल आपको सचेत करना है, केवल आपको जागरूक करना है। और इस घटना को सुनाने का कोई मकसद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।